नंबर पहले का दूसरा भाग वो भी आपको सवाल बोर्ड पर दिख रहा होगा। सवाल क्या मैं उसको पढ़ के समझा दे रहा हूँ, फिर उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सवाल दिया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वही आ गया बैट बॉल की तरह सेम टू सेम, इसको भी हम कर लेंगे आसान तरह से, कोई दिक्कत नहीं। तो हल करते वक्त हम यहाँ पे लिखेंगे पहले हम मान लेंगे कलम और पेंसिल। ठीक है, तो माना पेंसिल जो है हमारी हो जाएगी कितनी सर, एक्स। ठीक है, माना पेंसिल को मान लेंगे, पेंसिल का दाम एक्स है। ठीक है, पेंसिल का जो मूल्य है एक्स रुपये है। ठीक, एक्स मान लेंगे इसको हम। इसी प्रकार से हम मान लेंगे कलम का जो मूल्य है इसको हम मान लेंगे सर वाई। ठीक है, एक्स और वाई इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमको दो समीकरण चाहिए सर। ठीक है, युग्म, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 2-4 बार रखी समीकरण युग्म। ठीक, अब इस यहाँ पे करने के बाद इसके बाद हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये तुम्हारा एक्स और वाई हो गया। तो अब देखेंगे पहले हमको बोला है सर कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है। तो 5 पेंसिल, तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार से करेंगे, तो हम लिखेंगे 5 पेंसिल यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 49 रुपया। ठीक है, ये हमको दिया है। फिर हमसे बोला है कि दूसरे में कि सॉरी 50 रुपये, हम यहाँ 49 रुपये का लिखा भाई, 50 रुपये। ठीक है, तो फिर बोला कि 7 पेंसिल था 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, ये उल्टा कर दिया इसी का। ठीक है, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपया है। तो ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण इसमें बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा हमारा ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे हम सर 2 बॉक्स, इसमें हम x के 2 मान y के 2 मान हम निकालेंगे आसान तरीके से। देखिए हम बना लेते हैं, पहले समीकरण के लिए बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ से बना लेंगे सर पहले समीकरण के लिए एक बॉक्स, हम नाम रख देंगे यहाँ पे x है, ये हमारा y है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे, समीकरण नंबर हमारा एक ये है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर मैं x का मान 3 मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, x का मान मैं क्या मान लेता हूँ 3, 5 3 15 हो जाएगा। ये 15 उधर जाकर क्या करेगा, घटाएगा, यानी कि प्लस से जाकर के घट जाएगा, हो जाएगा 35, 7 से काट देंगे 5 आएगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं आसान तरीके से। अगर मैं x का मान 3 रखूँगा, 5 3 15 होगा, उधर जाकर घटेगा 35 आएगा, 7 से काटेंगे तो y का मान 5 आएगा। तो x 3 रखने पर y कितना आएगा सर, 5। तो अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक बार x का मान रखे हैं 3, तो हमारा क्या आ गया, y का मान 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान रख लेते हैं। अब y का कुछ ऐसा मान रखिए जो 5 उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, किसको, 50 को। तो हम यहाँ क्या करते हैं, y का मान 0 रख लेंगे। अगर y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारा, तो 5 इधर जाकर डिवाइड करेगा 10 आएगा। ठीक है, y का मान जब हम सर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, अब उसके बाद बना लेते हैं एक हम बॉक्स समीकरण नंबर 2 के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बनाते हैं समीकरण नंबर 2 के लिए एक बॉक्स। ठीक है, ये सर हमारा हो गया एक बॉक्स समीकरण नंबर 2 के लिए। हम यहाँ पर रख लेंगे x और यहाँ पर रख लेंगे y। ठीक, ये हमारा हो गया x और ये क्या हो गया, y हो गया। तो अब इसमें हम क्या रखेंगे, देखिए कुछ ऐसा रखना है x का मान जो क्या करे, इधर जाकर के अगर घटेगा तो 5 से डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5 से वो पूरी तरह से कट जाए, बटे में ना आए। ठीक, कुछ ऐसा ऐप में रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं 7 त्रिक का 21। अगर इसमें से घटाएंगे सर तो 6 में से 1 जाएगा 5। ठीक है, कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे। x का मान 3 रखेंगे तो जाएगा 21। 21 अगर घटेगा तो 46 में से जब आप 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा सर, 25 बचेगा। और ये 5 जाकर डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 5, यानी y का मान क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे y का मान रख लेते सर -2। देखिए यहाँ पे क्या हमारा 7x है प्लस 5। अगर मैं y का मान -2 रखता हूँ, इधर 46 है, प्लस का पूरा माइनस में करेंगे सर क्या आएगा, -10। ठीक है, इसको देखिए कर दे रहे हैं, प्लस का माइनस में करेंगे -10 बराबर 46। ये वाला माइनस उधर जाकर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 46 में हम 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 46 और 10 56 हो जाएगा। तो जब x से हम 56 में डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट करके आएगा 8 आएगा। ठीक, इसका मतलब ये कि अगर मैं y का मान सर -2 रखता हूँ तो x का मान क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ से हमारा 2 बॉक्स बन गया जिसमें हमारा x का 2 मान और y का 2 मान हमारा आ गया। अब हम क्या बना लेंगे, एक यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे, उसके आधार से हम हल कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो बना लेते हैं एक ग्राफ। तो हमारा यहाँ पे बन गया है ग्राफ। अब देखेंगे ये हमारा क्या है, y एक्सिस है यानी y अक्ष है, और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है यानी कि x अक्ष है। ठीक है,
ऊपर क्या होती है हमारी, ये प्लस होती है, नीचे हमारी ये माइनस होती है। इस टाइप में ये माइनस होती है इधर साइड में, और ये क्या होता है इधर प्लस होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कितना हमारा पहले समीकरण से मान क्या आया था, एक्स और वाई का मान क्या था 3 और 5। ठीक है, तो हम देख लेंगे 3 और 5 कहाँ पे सर, उसको देख लेते हैं। 3 है, वाई 5 है, तो एक्स हमारा 3 कहाँ पे, यहाँ प्लस का 3, और वाई हमारा कहाँ 5 यहाँ पे। तो अगर मैं इसके चीज में जाऊँगा तो ये लगभग हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आप स्केल से अच्छे से बनाइएगा। हमारा यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, 3,5 पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। एक्स होता है भुज, वाई होता है कोटि। ठीक है, तो 3,5 हो गया। नेक्स्ट हमारा देखेंगे इसी में क्या है, 10 जीरो, एक्स 10 है, तो ठीक है सर यहाँ पे है। जब वाई 0 है तो वो एक्स पर ही बनेगा। ठीक है, किस पर बनेगा, एक्स पर बनेगा, एक्स अक्ष पर बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर, ये हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे देंगे 10,0। ठीक है, ये हमारा यहाँ बन गया। इसके बाद हमारा क्या, दूसरे समीकरण में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक्स 3 है, वाई 5 है, तो एक्स 3 है, फिर से यहाँ पे वाई 5 है, तो हमारा यहीं पे बनेगा। ठीक है, वापस हमारा यही बनेगा। दूसरा वाला 8 माइनस का 2, एक्स प्लस का 8 है और ये माइनस का 2 है। ठीक है, देखिए माइनस का 2 यहाँ पे वाई, तो अगर मैं इसके सीध में यहाँ पे जाऊँगा सर इस प्रकार से, तो ये हमारा यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा, 8 माइनस का 2। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, अब क्या करना है, हमको मिला देना इस सबको, तो हम यहाँ से सबको मिला देंगे। पहले वाले समीकरण में देखेंगे तो 3, 5 और 10 जीरो, तो हमारा यहाँ पे आया था, तो ये वाला हमारा मिलेगा इससे। ठीक है, तो स्केल से मिलाएंगे आप, सही से मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। ठीक, तो उसके बाद हमारा दूसरा वाला क्या है, 3, 5, 8 माइनस 2। ठीक है, तो उसको भी हम मिलाएंगे। 3, 5 हमारा यहीं पे था, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे इसी प्रकार से। चलिए धीरे से लेके चले जाते हैं, देखते हैं कहाँ जाकर मिलता है। ठीक, तो जहाँ पे ये मिला है ये हमारा क्या जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक, यहीं पे काट रहा है, यानी क्या, ये इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो जहाँ पे ये मिल रही है, जहाँ पे काट रही है, ये क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक्स क्या है, 3 है, वाई क्या है, 5 है। एक्स हमने किसको माना था, पेंसिल को, और वाई किसको माना था, कलम को। यानी कि एक पेंसिल का दाम कितना है, 3 रुपया, और एक कलम का दाम कितना है, 5 रुपया है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, जो हमने यहाँ पे ग्राफ की विधि से करके दिखाया आपको। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा पहले प्रश्न का दूसरा भाग था, दूसरा सवाल था जो हमारा यहाँ पे हल हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।